जो भी आज तक सफल हुआ है पूरा इतिहास गवाह है कि वो दिन को रात और रात को दिन कर देता है तो जाकर सफल होता है। और एक दिन में याद रखना है कि एक दिन में आज तक कोई सफल नहीं हुआ है, ठीक है ना। एक दिन में अगर भाग मिल्खा भाग अगर मूवी आप देखे हैं तो भाग मिल्खा भाग मूवी देखेंगे नहीं आप लोग? अच्छा, तो आप बताइए कि क्या जो मिल्खा सिंह था तो वो एक दिन में मिल्खा सिंह बन गया? उसको बरसों तपस्या करना पड़ा था, बरसों आदमी को तपना पड़ता है, गलना पड़ता है, तब जाके मिल्खा सिंह बनता है। तब जाके कोई भी आदमी एक दिन में कुछ नहीं बनता है। पढ़ाई लिखाई भी बहुत बड़ा चीज है, तपस्या है एक, और इस तपस्या के लिए आपको पहले तपस्या तब करना पड़ेगा। और तपस्या का तब क्या है भाई? डेली क्लास करना, कॉपी को रिवीजन करना। ये प्रोसेस 1.5 साल कम से कम चलना चाहिए। 1.5 साल प्रोसेस चलेगा तभी जाकर आप सफल होइएगा। तो जब कभी भी हिम्मत हारता है, जब कभी भी फ्रस्ट्रेशन में आप आते हैं, तो आप एकदम याद करिए, बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लीजिए। आप कोई भी एग्जाम्पल जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं, आप अपना आइडियल जिसको भी मानते हैं, आप मान लीजिए कि मिल्खा सिंह को मानते होंगे, तो मिल्खा सिंह का एग्जाम्पल लेके उसको थोड़ा सा याद करिए, उसका विकिपीडिया पे जाइए और उसका जो बायोग्राफी है उसको पढ़िए। तो वहां से आपको पता चलेगा कि मिल्खा सिंह का नाम आज हम लोग इतना जानते हैं, सुने हैं, उस पर मूवी बना था। तो भाई मिल्खा सिंह जो है कितना उसके पीछे मेहनत किया था, उस मूवी में भी दिखाया गया था। अगर कोई लड़का अगर विराट कोहली को ही मानता है अपना आइडियल, तो विराट कोहली के पीछे का मेहनत देखिए कि वो कितना मेहनत करता है, कितना कंसिस्टेंट रहा, कितना मेहनत करता है, तब जाके जिसको भी आइडियल मानते हैं आप। और सब तो छोड़िए, आपके समक्ष हम अभी है, अगर हमारा एग्जाम्पल ही लीजिएगा तो आप मेरे बारे में थोड़ा सोचिएगा कि हम कितना मेहनत करते होंगे। हमको हर बैच, आपके जैसे बच्चों को हर बैच में हजार स्टूडेंट हैं सुबह से शाम तक, और सुबह से शाम तक हर बैच में यही एनर्जी मेरा मेंटेन होता है। आप में से कुछ लोग शाम वाले बैच में भी आते होंगे, अभी बेसिक का क्लास करने आते हैं क्या? क्या उसमें मेरा एनर्जी लेवल कम रहता है क्या? तो इसका मतलब क्या है कि सुबह से जितना एनर्जी सुबह में होता है, ऑलमोस्ट उतना एनर्जी शाम में होता है। आपको 2 घंटा बोल दिया जाएगा कि बाबू आके यहाँ बोलिए, पढ़ाइए, तो आपको लगेगा, आपको समझ में आएगा कि बोलना कितना कठिन काम है। लेकिन सुबह से शाम तक इतना मेहनत से पढ़ाना, डेली पढ़ाना, उसके बाद से अलग से मटेरियल तैयार करना, कंटेंट तैयार करना, एसएससी के लिए अलग सोचना, बिहार एसएससी का भी बैच चल रहा है ऑनलाइन में, तो उसके लिए जो था अलग चीज सोचना, उसका अलग कंटेंट तैयार करना, इजी टास्क नहीं होता है। जो भी आज तक सफल हुआ है पूरा इतिहास गवाह है कि वो दिन को रात और रात को दिन कर देता है तो जाकर सफल होता है। भाई ऐसा सफल नहीं होता है। अभी आप लोग तो हमारे बराबर भी मेहनत शायद नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हमारे बराबर मेहनत करिएगा, हो सकता है कि आप हमसे भी आगे निकल जाइएगा या मेरे बराबर रहिएगा। तो इसीलिए एकदम मेहनत से नहीं भागना है। जब कभी भी हिम्मत हारता है तो सोचना है कि कोई भी आदमी एक दिन में सफल नहीं हुआ है, 2 साल 3 साल उसको तपस्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। वो तपस्या आप ही कीजिए, आप सफल होइएगा। सफलता का मात्र एक ही मूल मंत्र है, कठिन परिश्रम। इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या है? कठिन परिश्रम। वो कीजिए, तपस्या कीजिए, आपको फल एकदम मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए बाबू, देखिए एक बच्चा कह रहा है कि सर भगत सिंह मेरे जो है आइडियल है। तो बताइए भगत सिंह आइडियल है तो भगत सिंह कितना इंडिया के लिए, अपने देश के लिए कितना वो अपने, शायद 22 साल का अवस्था कि 24 साल का अवस्था, 22 साल की अवस्था में बताइए अपने देश के लिए। 22 साल कितना कम उम्र होता है। 22 साल में उनके पास इतना समझ था, इतना सोच था कि अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। एक सैल्यूट तो बनता है उनके लिए, बनता है कि नहीं बनता बताइए। तो ये चीज, वो जो एक क्रांतिकारी का जो एक होता है ना, एकदम आग लग जाता है शरीर में, लगता है कि हाँ भाई कुछ थे वो लोग। तो उसका आधा भी तो हम लोग बने, उसका आधा भी बनेंगे तो भाई बहुत कुछ आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। इससे तो बहुत छोटा चीज है। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पर, तो एक बात बताइए अब क्या करें हम लोग। एक क्वेश्चन हम आपको, चलिए लिख लें आप लोग। हाँ, आपका बस एक काम है, आपको हम एक ड्यूटी दे रहे हैं कि बस आपका एक काम है कि अपने कॉपी को रिवीजन करना। आप दुनिया का सारा कंटेंट भूल जाइए और अपना जो कॉपी है उसको रिवीजन करिए 5 टाइम्स। चेक करने के पर्पज से पढ़ना है ना, तो चेक करने के पर्पज से भले अलग बुक देख लीजिए भले, लेकिन कब देखिए, जब अपना कॉपी 5 बार आप रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद से आपको लगता है कि नहीं लगता वीके सर कम पढ़ाए हैं, तो 5-6 बार रिवीजन करने के बाद जब आपको लगे कि हमारा अपना कॉपी एकदम 100% मेरे माइंड में है। जैसे मान लीजिए हम ऐसे क्वेश्चन बोले, आपको थोड़ा सुन तो लीजिए। हम ऐसा अगर बोले, एक क्वेश्चन ऐसा बोले कि 7 + 4√3, 7 सुन रहे हैं, 7 + 4√3 के पावर -3 प्लस 7 - 4√3 के पावर -3 का वैल्यू क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप तुरंत सोचेगा कि क्या है, वही वाला फॉर्मेट अभी पढ़ाए थे, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए। बताइए 7 7 क्या चीज, 14, तो 14 का क्यूब 2114 का क्यूब 2744, 14 का क्यूब 2744, तो 14 का क्यूब -3 × 14, 14 या कितना 42, तो 2744 में से 42 घटाएंगे तो 2702 आंसर है। बोलिए है कि नहीं है। तो ये चीज देखिए, अगर मेरे कॉपी को भूल जाइएगा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमको पता है कि हम जो बता रहे हैं एकदम कॉपी में वो जन्नत है, एकदम कॉपी में हर एक छोटा छोटा बात को हम बता रहे हैं। आपका टारगेट होना चाहिए उसको रिवीजन करना। रिवीजन आप कर लीजिएगा, देखिएगा डायरेक्ट वही सब क्वेश्चन मिलेगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको कहीं अलग से मिल जाएगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन जो अलग से मिल जाएगा, क्योंकि अभी आपका बेसिक ही चल रहा है, तो हो सकता है जो 1-2 क्वेश्चन अलग मिला है वो हो सकता है अलजेब्रा में पढ़ाएंगे, या हो सकता है कहीं और टॉपिक में पढ़ाएंगे। बात आ रही समझ में नहीं। लेकिन हाँ ज्यादातर, अच्छा अपना कॉपी अगर 5 बार कमांड कीजिएगा
तो उस चैप्टर का एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि दूसरा कहीं से नोट्स बनाइएगा तो एक आध अलग मिल जाएगा। कोई लड़का दूसरा जगह अगर पढ़ रहा है ना, तो उसको जिस दिन अपना कॉपी दिखा दीजिएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि एक दो अलग नहीं है, या तो 50-60% अलग है। उस लड़का को समझ में आ जाएगा। बात आ रहा समझ में? तो कॉपी को अच्छे से एकदम रिवीजन करना है। मेरे बात को मानिए, क्योंकि आपके पास समय की पाबंदी है, समय एकदम लिमिटेड है। तो लिमिटेड समय में आपके पास इतना समय नहीं है कि आप मैथ तीन जगह से देखिएगा, उसे समय आपका वेस्ट होगा। आपका क्या होना चाहिए कि आप रीजनिंग पे समय दीजिए, जीएस पे समय दीजिए, समय जितना आप बचाते हैं उतना इंग्लिश में दीजिए, और मैथ में क्या करिए कि अपने कॉपी को 5 बार रिवीजन करिए। अरे पहले अपना कॉपी कमांड हो जाता है तब ना दूसरा चीज देखा जाता है। पहले अपना कॉपी कमांड कीजिए, तब देखिए बनता है कि नहीं बनता। हम तो बोल रहे हैं कि 99% बनेगा, 1% अपने आप को सेफ रखने के लिए कि मेरा बात झूठा साबित ना हो, इसलिए 99 बोले हैं, नहीं तो 100 भी बोल देते। और 100 बोलने में दिक्कत क्या है कि कहीं एक आध क्वेश्चन मान लीजिए नहीं बनेगा तो फिर मेरा बात झूठ हो जाएगा। तो इसलिए हम 99 बोल रहे हैं कि मेरा बात सच रहे। बात आ रहा समझ में? चलिए अब देखिए इसको एक बार